रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आलि मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यिदिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मौला की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। शब जुमा है, शब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि व इब्न हुज्जतिह। अस्सलामु अलैका या क़तीलल्लाहि व इब्न क़तीलिह। अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्न सारिह। अस्सलामु अलैका या वित्रल्लाहिल मौतूर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामईन, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हमारी ये तीसरी गुफ्तगू है और यकीनन जिस मौजू के ज़ेल में हमारी गुफ्तगू जारी है वो ज़ियारत जामिया कबीरा और तजल्लियात इमामत। मुसलसल आपकी खिदमत में इसके ज़ेल में हम मारूज़ात पेश करते आ रहे हैं। देखिए, एक सवाल एक मोमिन की जानिब से आया है। कल जो हमने अबू तालिब के हवाले से कुछ फ़ज़ाइल पेश किए थे, उसमें एक जुमला हमने कहा था, एक लफ्ज़ कि अबू तालिब मासूम है। तो एक मोमिन ने सवाल किया कि मौलाना मासूम तो हमने 14 सुने थे, तो ये जो आप मासूम कह रहे हैं ये किस उन्वान के तहत कह रहे हैं?
देखिए बिल्कुल सही आपने सुना था, और हकीकत में यही है कि मासूम 14 ही हैं। मासूम 14 हैं, 14 के अलावा कोई नहीं है। और तसव्वुर करना भी इन 14 के अलावा बेकार है। तो लिहाजा जब हम कहते हैं कि जनाब अबू तालिब मासूम थे, या जनाब अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम मासूम थे, या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मासूमा थी, या शहज़ादा अली अकबर शबी पैगंबर मेरे मौला मासूम थे, सुनते हैं ना, इनके लिए वे मासूम थे, तो यकीनन हमारा कज़्ब ये नहीं होता कि 14 में इनको शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं वजाहत करूँ ताकि बात क्लियर हो जाए, जिस मोमिन का सवाल है एक कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, एक मर्तबा 14 मासूमीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये मनसबी इस्मत रखते हैं। मनसबी यानी क्या मकसद? यानी जब ये खुदावंद मुतआल की जानिब से आए थे तो इस्मत लेकर आए थे, यानी इमामत जब खुदा ने इनको दी तो उसके साथ साथ इस्मत भी इनको देकर भेजा था। इसको कहते हैं इल्मी ज़बान में मनसबी जो ओहदा होता है, उनमें ये 14 मासूमीन शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम मासूम का वर्ड यूज़ करते हैं किसी शख्सियत के लिए, जनाब अब्बास के लिए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए, या जनाब शहज़ादा अली अकबर के लिए, या अबू तालिब के लिए, तो इसका मकसद कतअन ये नहीं होता है कि उनको 14 में शामिल कर रहे हैं। ये गैर मनसबी इस्मत कहलाती है। एक इस्मत होती है मनसबी जो ओहदे के साथ होती है, जो इमामत के साथ मुंसलिक होती है, जो विलायत के साथ मुंसलिक होती है। इनके पास जो इस्मत है वो इस्मत गैर मनसबी है। ये मासूम कैसे बन गए? इन्होंने पूरी ज़िंदगी, आप उठाकर देख लीजिए, चाहे जनाब अब्बास की ज़िंदगी हो, चाहे जनाब अली अकबर की ज़िंदगी हो, चाहे शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी हो, चाहे अबू तालिब की ज़िंदगी हो, चाहे अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी हो, इनमें से किसी ने भी नहीं मिलता, कोई साबित करके दिखा दे कि कभी कोई गुनाह अंजाम दिया हो, ज़र्रा बराबर भी। एक जुमला आप सुनते चले जाइए। अबू तालिब की इस्मत पर इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? जब अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात नज़दीक थी, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों को जमा किया, कहा कि कौन है जो मोहम्मद की परवरिश करेगा? कौन है जो मोहम्मद की परवरिश करेगा? तमाम बेटे मौजूद थे। आपको मालूम है तारीख़ जो नकल कर रही है, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, ख़त्मी मर्तबत ने जो इंतखाब किया था वो अबू तालिब का इंतखाब किया था। भाई, जिसको निगाह मोहम्मद अपने लिए इंतखाब कर ले, उस अबू तालिब को आप क्या गैर मासूम कहेंगे? एक और दलील सुनते जाइए। देखिए, हमारे यहाँ ये मामूलन यही कायदा होता है कि मासूम की आगोश में मासूम पलता है। मुझे बताइए, अबू तालिब की आगोश में कौन पला? अबू तालिब की आगोश में मोहम्मद मुस्तफ़ा पले हैं। खुदा पूरा दीन जिसके हवाले कर रहा है उसको अबू तालिब पाल रहे हैं, तो अबू तालिब मासूम होंगे, गैर मासूम तो नहीं होंगे। आखिर जुमला अर्ज करूं, अपने मौजू पर आऊं, तो अबू तालिब मासूम वो वाले मासूम नहीं है, 14 मासूमीन वाले नहीं है, गैर मनसबी वाले मासूम हैं। लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं मिलता कि अबू तालिब ने कोई गुनाह किया हो, कोई ख़ता सरदत हुई हो। और ख़ुद मासूम का ये भी फरमान है अबू तालिब के लिए, ये वाक़ई काफ़ी है, कहा कि अगर रोज़ महशर तमाम उम्मत के आमाल को तराजू के एक तरफ रखा जाए और अबू तालिब के ईमान को एक तरफ रखा जाए, तो जिस तरफ अबू तालिब का ईमान होगा वो पलड़ा सबसे भारी होगा। तो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा मनसबी गैर मनसबी मासूम। देखो और दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। अज़ीज़ान गिरामी, कल हमने जो बात शुरू की थी वो पहले टुकड़े पर चल रही थी। ज़ाहिर मतालिब बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कहेंगे मौलाना पहले टुकड़े से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, इतने मतालिब इसके ज़ेल में है। मेरी कोशिश ये होती है जितना ज़्यादा आप तक पहुंचा सकूं
मैं खुद इत्मीनान की कैफियत में आ जाता हूँ। तो अब मजबूरन यहीं से मैं दोबारा स्टार्ट ले रहा हूँ, आगाज़ कर रहा हूँ। पहला जुमला क्या था ज़ियारत का? अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। अहले बैत नबुव्वत का माना हमने क्या किया था? अहले बैत नबुव्वत यानी हमने अर्ज़ किया था कि नबी अकरम की नबुव्वत के दो पहलू हैं। एक मर्तबा आप ज़ाहिरी घर की तरफ देखते हैं और एक मर्तबा ज़ाहिरी घर की तरफ नहीं देखते हैं आप, बल्कि उस घर को देखते हैं कि जो मकाम नबुव्वत वाला घर है, मकाम ख़ातमियत वाला घर है। बल्कि यूं कह दूं और अच्छा करके, उस घर को देखते हैं जिसमें अस्माए इलाही मुतजल्ली हो रहे होते हैं, जिसमें सिफ़ात परवरदिगार मुतजल्ली हो रही होती हैं, जो पूरा का पूरा वजूद खुदा मन्नान के कमालात से मुज़य्यन होता रहा हो। उस मकाम बातनी ख़ातमियत की तरफ आप देखते हैं, मकाम नबुव्वत की तरफ आप देखते हैं। तो इससे मुराद हमने क्या बताया था कि जब आले मोहम्मद को आप सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, तो इसका मकसद क्या है? यानी अहले बैत को मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकाम ख़ातमियत से, मकाम नबुव्वत ख़त्मी मर्तबत से मिलाकर आप ये सलाम पेश कर रहे होते हैं। गोया इकरार कर रहे होते हैं, मौला जो जो मकामात नबी अकरम के बातनी मकामात की बात कर रहा हूँ मैं, जो बातनी कमालात हैं, बातनी सिफ़ात हैं ख़त्मी मर्तबत की, उन तमाम सिफ़ात के जो हामिल अफराद हैं वो 13 हैं। सब के सब कमालात अगर वो नज़र आएंगे तो वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब में नज़र आएंगे कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात के अंदर है। अज़ीज़ान गिरामी, कल हमने इशारे किए थे कि किन किन चीज़ों में आले मोहम्मद जनाब ख़त्मी मर्तबत से मुसावात रखते हैं, और खुतबा कासिया पे हमने बात छोड़ी थी, वहीं से मैं उसका अगला टुकड़ा बयान करूँ, अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। देखिए, जब खुतबा कासिया की बात आती नहजुल बलागा में, तो मौला अली इस फजीलत को बहुत बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं। तुम्हें क्या मालूम मेरा पैगंबर से ताल्लुक क्या था? वलक़द अलिमतुम मौज़िब रसूलिल्लाह बिल क़राबतिल क़रीबा वल मंज़िलतिल ख़सीसा। जुमले तो आप देखें कि तुम्हें क्या मालूम मेरी जायगा, मेरा मकाम जो मकाम नबुव्वत की निगाह में है, एक बहुत नज़दीक मकाम था। मेरी मंजिलत बहुत खुसूसी मंजिलत थी नबी अकरम की निगाह में। उसके बाद जब ये वही का मौका आता है, इसको ज़रा मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि बातनी मकाम से मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब कैसे मुत्तसिल है। ये दर करने वाली बात है, मुतहम्मिल कोई नहीं हो सकता है, इसको महसूस करने की ज़रूरत है। हम मौला अली के ज़ाहिरी सिफ़ात पर आज तक लगे हुए हैं, कद कैसा था, आंखें कैसी थी, सिफ़ात हैं मौला की, इससे डिनाई नहीं है। असल मकाम इमामत तो विलायत ये नहीं होता है, असल मार्फत ये होती है कि मौला को बातनी मकामात के जरिए देखा जाए, इजराक किया जाए। जब मौला गार हिरा में साथ हैं नबी अकरम के, वहां जाकर अब जरा खुतबा पूरा पढ़िएगा, खुतबा कासिआ नहजुल बलागा का बेहतरीन खुतबात में से मौला के। उस वक्त जब वही लेकर जिब्राइल आए, जब पहली वही नबी अकरम पर नाजिल हुई, तो एक मर्तबा शैतान ने चीख की आवाज़ लगाई, शैतान चीखने लगा। तो रिवायत ये कहती है कि मौला अली ने मकाम बातनी पैगंबर का, नबी अकरम का ताल्लुक बातनी जो अली इब्न अबी तालिब के साथ है, या यूं कह दिया जाए इमामत का ताल्लुक जो रिसालत के साथ पैवस्ता है, वो अजीब ताल्लुक है। जब चीख की आवाज़ आई तो मौला अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह मा हादी रन्ना, रन्ना कहते हैं चीख को, या रसूल अल्लाह ये चीख की आवाज़ कैसी है? मैंने जब सवाल किया नबी अकरम से, तो नबी अकरम ने कहा कि या अली हादी रन्नतुश शैतान कद आइस मिन इबादते, का ये शैतान के चीखने की आवाज़ है, मेरे अल्फाज में ये शैतान के बिलबिलाने की आवाज़ है। गौर कर रहे हैं आप? उसके बाद मौला फरमाते हैं, फिर नबी अकरम ने मुझसे क्या बयान फरमाया, क्या या अली इन्नका तस्मा मा अस्मा व तरा मा अरा,
यहीं पर नुक्ता है। कहा कि अली जो तुम सुन रहे हो वही मैं सुन रहा हूं, जो तुम देख रहे हो वही मैं देख रहा हूं। भाई ये जुमला काफ़ी है। ये नहजुल बलागा बयान कर रहा हूं कि मौला कायनात अपने बातनी ताल्लुक को मकाम नबूवत हो, मकाम ख़ातमियत से कैसे मिला के बता रहे हैं कि मेरा ताल्लुक कोई मामूली ताल्लुक नहीं था, मेरा ताल्लुक बातनी ताल्लुक था। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबूवा की तशरीह कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, खुद मौला ने बयान फरमाया, इन्नी अरा नूरन नबुवा व अशुम्मु रिहन नबुवा। कहा उस वक्त जब जिब्राइल नाजिल हुए थे मैं नूर नबूवत का भी मुशाहिदा कर रहा था और नबूवत की खुशबू भी सूंघ रहा था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुलाहिज़ा किया आपने, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा का माना क्या हुआ? ये कुछ ज़ाहिरी कमालात की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम फरमा रहे हैं ये जो बातनी मकामात हैं ख़त्मी मर्तबत के पास, जितने कमालात हैं, जितनी सिफ़ात हैं जो खुदा ने कल्ब मुस्तफ़ा पर उतारी हैं, उन सिफात का अगर मुतहम्मिल है, कोई हमल करने वाला है, उसको बर्दाश्त करने वाला है, तो वो एक ही वजूद है जिसको वजूद अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। ये कोई मामूली वजूद थोड़ी है मेरे मौला का। अज़ीज़ान गिरामी, और अगर आप इस बातनी मकाम को देखना चाहते हैं, बहुत सारी मिसालें, मैं सिर्फ गुजारा आगे बढ़ रहा हूं ताकि एक दूसरे मतलब तक पहुंच सकूं। देखिए इतना गहरा ताल्लुक था, यही मकाम बातनी ही था जो अली को कुर्बानियों पर आमादा करता था। क्योंकि अब वजूद अली इब्न अबी तालिब अपना वजूद है ही नहीं, पैगंबर का वजूद है। पैगंबर बयान कर चुके हैं, या अली अंत मिन्नी वाना मिन्क, तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूं। अब ये वजूद एक वजूद हो गया है। और फरमा रहे हैं आप, हत्ता कि बयान किया जाता है तारीख में इतना गहरा ताल्लुक था मेरे मौला का नबी अकरम के साथ। मौला के हवाले से मिलता है तारीख में कि जब मक्के से नबी अकरम को जाना पड़ा, कुफ्फार ने अजियतें पहुंचाई, तो अली इब्न अबी तालिब जब तक मक्के में रहे, तो तारीख गवाह है, रिवायात मौजूद हैं कि मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब मक्के में सोते नहीं थे। लोग सवाल करते थे, या अली आप इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, मक्के से बाहर निकलकर मेरे मौला कहीं पर सोते थे। लोग जब एतराज़ करते थे, मौला आप इतनी तकलीफ में अपने आप को डालते हैं, तो मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का जवाब हमेशा ये रहता था कि तुम्हें क्या मालूम मुझे मोहम्मद से कितनी मोहब्बत थी, मेरा ताल्लुक मोहम्मद से कितना ज़्यादा था, कितना अमीक ताल्लुक था। ये हो नहीं सकता मोहम्मद तो मक्के में ना रहे और अली चैन से मक्के में सो जाए। या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये अहले बैत नबुव्वा यानी बातनी मकाम ख़त्मी मर्तबत, ये जहन में रखकर इमाम हादी जो ज़ियारत को तालीम कर रहे हैं कि जब भी हरम में किसी भी इमाम के सामने आओ तो जहन में बातनी मकाम लेकर जाना, ज़ाहिरी मकामात को मत देखना। ये जहन में रखना कि आले मोहम्मद के हमारे जो मकामात हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के निस्बत, ये बातनी मकामात हैं, ना ज़ाहिरी मकामात। ये उस घर के हामिल हैं जो बातनी घर है, जो खुदाई घर है, जिसमें खुदा के अस्मा मुतजल्ली होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक रिवायत मिलती है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जब ये बातनी ताल्लुक बन जाता है तो अब जाहिर है आइम्मा का ताल्लुक जब बातनी बन जाएगा आले मोहम्मद के साथ, तो अब आले मोहम्मद वही कहेंगे जो मोहम्मद कहते हैं।
ताल्लुक बहुत गहरा हो चुका है। अब सुनिए रिवायत, 8वें सरकार बयान फरमाते हैं, इन्ना अन रसूलिल्लाह व अनिल्लाहि अज़्ज़ व जल नुहद्दिसु, हम जो कुछ कहते हैं या तो खुदा की जानिब से कहते हैं या मोहम्मद मुस्तफ़ा की जानिब से कहते हैं। ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है? उसी मकाम बातनी की तरफ। उसके बाद फरमाते हैं, काला, कि हमारा जो हदफ होता है ये नहीं होता है जब हम बात करते हैं ये बात खुदा ने हमसे कही है तो हम करते हैं, ये बात खत्मी मर्तबत की है तो हम बयान करते हैं। उसके बाद मौला कहते हैं हमारी कैफियत ये नहीं है काला फुलानुन व फुलानुन, ये कैफियत हमारी हुआ करती है। भाई किताब से पढ़कर आते हैं, अगर किताब से पढ़कर ना आए, रिवायत ना देखें, तो हम यहाँ पर वही बयान करेंगे जो रिवायत पढ़कर आते हैं। हम यहाँ पर आकर यही तो करते हैं कि फलां ने कहा, फलां ने कहा, अलबत्ता हमारा फुला कालल बाकर या कालल सादिक की सूरत में होता है। तो इमाम कह रहे हैं हमारी कैफियत नहीं है, हम जब भी कलाम करेंगे या रसूल खुदा से करेंगे या वो कलाम के जो रसूल अल्लाह पर, पैगंबर पर अल्लाह की तरफ से आया होगा। ये काला फुलानुन वाली कहानी नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, तो आपने इसमें मुलाहिज़ा किया ताल्लुक कितना गहरा बन रहा है। इमाम रज़ा का ताल्लुक खुद बताना चाह रहे हैं कि हम ख़त्मी मर्तबा से कितना नज़दीक है। अगर ये ताल्लुक ना होता तो यकीनन मौला इस तरह बयान ना फरमाते। और फरमा रहे आप एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगला टुकड़ा क्या है? व मुख्तलफल मलाइका, अस्सलामु अलैकुम या मुख्तलफल मलाइका, सलाम आप पर है कि जिनके ऊपर मलाइका नाजिल होते हैं। यानी वो आले मोहम्मद अहले बैत, आपका मकाम यह है कि मलाइका आपकी तरफ आमद व रफ्त करते हैं, मलाइका का नुज़ूल रहता है। देखिए जब ये बहस आती है तो सबसे पहले जहन में ये आता है कि आया ये जो मलाइका नाजिल होते हैं सिर्फ इमामों पर नाजिल होते हैं या अंबिया की तरफ आते हैं या इमामों की तरफ आते हैं? क्या कोई और है जिस पर ये मलाइका नाजिल होते हों? तो रिवायत में मिलता है, एक रिवायत मिलती है हुमरान बिन आयून से, 5वें इमाम से रिवायत करते हैं। कहते हैं कि एक मर्तबा मैं मौला की खिदमत में मौजूद था, मौला के पास आया और मैंने आकर मौला से सवाल किया, कहा कि मौला जब हम आपके पास आते हैं, आपकी खिदमत में आते हैं, तो हमारी कैफियत कुछ और होती है, और जब आपकी बज़्म से उठकर जाते हैं तो दोबारा अपने बच्चों में, बीवी में, अपनी दुनियावी कामों, मादियात में मशगूल हो जाते हैं। कहा मौला ऐसा क्यों होता है? उसी के ज़िम्न में हुमरान ने सवाल किया, कहा कि मौला ये बयान फरमाइए, क्या ये जो हमने सुना है कि मलाइका आपकी जानिब आते हैं, मलाइका की आमद व रफ्त आपकी जानिब होती रहती है, मलाइका आते हैं चले जाते हैं, क्या ऐसा ठीक है? उसके बाद मेरे मौला इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खाई पहले, का वल्लाही इन्नल मलाइकता लततनज़्ज़लु अलैना, कहा कि खुदा की कसम मलाइका हम पर नाजिल होते हैं, व ततअ फुरूशना, ना सिर्फ ये नाजिल होते हैं बल्कि हमारे घरों में, हमारे फर्शों पर चला करते हैं। गौर फरमा रहे हैं? उसके बाद मौला फरमाते हैं अमा तक़रअ किताब अल्लाह अज़्ज़ व जल, क्या तुमने खुदा की किताब में ये नहीं पढ़ा है कि ततनज़्ज़लुल मलाइका, कि मलाइका नाजिल होते हैं किस पर? मोमिनीन के ऊपर। मलाइका मोमिनीन के ऊपर आते हैं और क्या कहते हैं? अल्ला तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू
बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून, कब बशारत देते का खौफ मत खाया करो। इसकी शर्त मौला ने क्या बयान फरमाई है, कहा कि ये मलाइका उनसे खिताब करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए हैं और ईमान लाने के बाद उस पर पाबंद रहते हैं, फिर नहीं जाते हैं। का उनकी कैफियत यह बन जाती है कि उनके ऊपर भी मलाइका आते हैं, मलाइका मुसाफा करते हैं उनके साथ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा का बिल्कुल आते हैं। उसके बाद मौला ने फरमाया कि बिल्कुल यही कैफियत रसूल खुदा के दौर में भी पेश आई। जो रसूलुल्लाह के साथ हुआ करते थे वो आए रसूल खुदा की खिदमत में, यही आकर सवाल किया। कहा कि सवाल ये कर रहे थे कि या रसूलुल्लाह क्या वजह है कि जब हम आपकी खिदमत में आते हैं तो एक अलग कैफियत होती है, एक अलग माहौल बन जाता है मेरे अल्फाज में, लेकिन जब जैसे ही आपकी बज़्म से उठकर जाते हैं, जैसे ही बाहर गए, वो कैफियत हमारे वजूद से चली जाती है। वजह क्या है? उसके बाद रसूल खुदा ने बेहतरीन हदीस इरशाद फरमाई। देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ मलाइका इमामों की जानिब नहीं आया करते हैं, मोमिनीन की जानिब भी आया करते हैं। और यह रिवायत शाहिद है, यह गवाह है रिवायत जिसमें रसूल अकरम बयान फरमा रहे हैं। रसूल अकरम ने क्या बयान फरमाया? का वल्लाही लौ अन्नकुम तदुमूना अलल हालिल्लती तकुनूना अलैहा, कहा कि खुदा की कसम अगर तुम उसी हालत पर बाकी रहो कि जो हालत तुम्हारी हमारे पास आकर पैदा होती है, वह अंतुम इंदी अलल हालिल्लती, क्या बयान फरमाया? वसफ तुम अनफुसकुम बेहा लसाफहतकुमुल मलाइका। अजीब जुमला इरशाद फरमा रहे मौला रसूल खुदा। कहते हैं कि अगर तुम उसी हालत पर बाकी रहो, जो हालत तुम हमारी खिदमत में आते हो, तुम्हारे ऊपर तारी होती है, तुम अजीब कैफियत का एहसास करते हो, रूहानी माहौल तुम हिस करते हो, महसूस करते हो, अगर तुम्हारी हालत वही रहे जब तुम इस बज़्म से उठकर जाओ, तो यकीन करो मलाइका तुमसे हाथ मिलाने खुद आएंगे। कि तुम मलाइका के मुसाफहे का सबब बनोगे। लसाफहतकुमुल मलाइका। उसके बाद फरमाते हैं न सिर्फ ये वो मशई तुम अलल मा, ना सिर्फ ये कि मलाइका तुम्हारे साथ हाथ मिलाएंगे, मुसाफहा करेंगे, बल्कि तुम्हारी कैफियत ये हो जाएगी कि तुम पानी पर भी चलने लग जाओगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। गौर फरमा रहे हैं आप, ये आम मोमिनीन की बात हो रही थी, लेकिन जो अमीरुल मोमिनीन के घर वाले होंगे उनके पास मलाइका के आने का अंदाज ये नहीं होता है, एक अलग अंदाज से हुआ करता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो कुरान में आप पढ़ते हैं फल मुदब्बिरात अमरन, इसका माना क्या है? इसका माना क्या है? हर फरिश्ते की अपनी जिम्मेदारी है। एक बारिश नाजिल करता है, एक मौत का फरिश्ता है, एक रिस्क देता है, एक सूर फूंकेगा, एक ये करेगा वो करेगा। एक मलक थोड़ी है कोई, मलक तो बहुत सारे हैं। ये जो कुरान कह रहा है फल मुदब्बिरात अमरन, इसका माना क्या है? यानी जब मलाइका जमीन पर अम्र लेकर नाजिल होते हैं, मुझे बताइए पहले किसके पास आते हैं? वो मकाम मोमिन का मकाम था, ये मकाम अमीरुल मोमिनीन का मकाम है। अब जब ये फरिश्ते नाजिल होंगे तो देखिए, एक होता है अम्र, एक होता है साहिब अम्र। जब ये आते हैं, कोई अम्र लेकर खुदा इनको जमीन पर नाजिल करता है, तो ये उस वक्त तक कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं जब तक साहिब अम्र वक्त के इमाम से इजाजत ना ले लें। फल मुदब्बिरात अमरन।
पहले साहिब अम्र के पास आना होगा, उसके बाद इजाजत मिलती है कि अब तुम्हें क्या करना है। ऐसे नहीं है कि इमाम बाकिर ने हदीस में इरशाद फरमाया, इन्नल मलाइकत खुद्दामुना व खुद्दाम मुहिब्बीना, कब तहकीक यकीनन तमाम मलाइका हमारे खादिमीन में से हैं, ना सिर्फ हमारे खादिमीन में से हैं बल्कि जो हमसे मोहब्बत करने वाला होता है उसकी भी खिदमत करने के लिए खुदा ने उनको मामूर किया हुआ है। इन्नल मलाइका लखुद्दामुना व खुद्दाम मुहिब्बीना। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो आप फर्श अदा पर आकर बैठते हैं ये मामूली जगह नहीं है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि मलाइका उस जगह पर आकर अपने परों को मस करके आसमान की जानिब परवास कर जाते हैं और एक अलग खुशबू का एहसास किया जाता है। जब उनसे सवाल किया जाता है ये खुशबू तुम्हारे अंदर कहां से आ रही है, तो वो यही तो जवाब देते हैं, जहां पर हुसैन के अज़ादार बैठे थे हम वहां से अपने परों को मस करके आसमान की जानिब आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा। ना सिर्फ इमाम की खिदमत करने के लिए आते हैं बल्कि इमाम से जो मोहब्बत करता है उसका मकाम इतना ज़्यादा है, फरिश्ते उसकी भी खिदमत करने के लिए मामूर किए गए हैं जो अली से मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम काज़िम एक हदीस में बयान फरमाते हैं, मा मिन मलकिन यहबितुहुल्लाहु फी अम्रिन इल्ला बदअ बिल इमाम, कि कोई मलक ऐसा नहीं है जो ज़मीन पर आए और ज़मीन पर आकर वो अपने काम को शुरू करे इमाम की इजाज़त के बगैर। वो जो काम भी शुरू करना चाहता है बदअ बिल इमाम, मजबूर है उसको इमाम से इजाज़त लेना होगी तब जाकर वो अपना काम करेगा। ये कोई मामूली मरहल थोड़ी है। मुख्तलफ अल मलाइका ये जो आते हैं, हत्ता कि मौत का फरिश्ता जो रूह कब्ज करने के लिए आता है, और अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होता है, रिवायात बहुत सारी हैं, वाक़यात बहुत सारे मौजूद हैं कि इमाम ने उस फरिश्ते को रोक दिया, ये खातून मेरी ज़ियारत करने आ रही है, अब इसकी रूह को कब्ज मत करना। तवज्जो फरमा रहे हैं, मारूफ वाक़या है। एक शख्स की बीवी चाहती थी मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात करे, इमाम की ज़ियारत करे। अब जब रास्ते में आ रही थी मर गई, उसकी डेथ हो गई। अब ये बेचारा परेशान हाल मौला की खिदमत में गया। इमाम ने देखा इसके चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। इमाम ने कहा परेशान लग रहे हो, असल मोहब्बत करने वाला वही होता है जो इमाम की मोहब्बत के सामने तमाम मोहब्बतों को छोड़ दिया करता है। जाहिर नहीं करना चाह रहा था, इमाम समझ गए कुछ हुआ है। का क्या हुआ? इमाम ने फरमाया, इमाम को इसने फरमाया, मौला मैं आ रहा था, इस दफ़ा मेरी बीवी भी आपकी ज़ियारत करना चाहती थी, आपके पास आना चाहती थी, रास्ते में आई, उसका इंतकाल हो गया। इमाम ने कहा जाओ, वहीं पर वो जिंदा मौजूद है। कहा मौला वो मर गई है। कहा जाकर देखो जिंदा है। ये शख्स जैसे ही गया है, देखा कि इसकी बीवी जो है वो जिंदा हालत में खड़ी हुई है। इसने कहा भाई तुम तो मर गई थी, फिर जिंदा कैसे हो गई? कहा कि जब मलकुल मौत मेरी रूह कब्ज करना चाह रहा था तो एक जवान आया, उसने मलकुल मौत से ये कहा कि अभी इसकी रूह को कब्ज मत करना, ये खातून मेरी ज़ियारत को आना चाहती है। गया, अपनी बीवी को लिया, पहुंचा इमाम की खिदमत में। अब जैसे इसकी बीवी ने इमाम को देखा तो फौरन कहने लगी यही तो वो शख्स था जिसने मलकुल मौत को हुक्म दिया था कि अब इसकी रूह को कब्ज मत करना, यही मौला था। या अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई चाहता है कि मलाइका उसके साथ मुसाफहा करें तो इमाम ने शर्त क्या बयान की है? इन्नल्लज़ीना क़ालू सुम्मा इस्तक़ामू
रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, उसके बाद उस पर पायबंद रहते हैं, अगर ये कैफियत इंसान के अंदर आ गई मौला के कौल के मुताबिक, तो खुद मलाइका उससे मुसाफा करने आएंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि ज़ियारत से अपने आप को नज़दीक कीजिए। ज़ियारत जामिया जो मतन आपके सामने मौजूद है, इमाम शनाज़ी के इससे बेहतर मतन है ही नहीं। ये जो कहा जाता है ज़ियारत इमाम हुसैन को जाओ, करबला अपने आप को पहुँचाओ, ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के अंदर पायदारी लेकर आती हैं। इंसान जितना इमाम से नज़दीक होगा, मासूम से नज़दीक होगा, उतना ही उसके अंदर पायदारी आएगी, खुदा पर एतकाद बढ़ेगा, तौहीद मजबूत होगी। अगर विलायत मजबूत तो तौहीद भी मजबूत होगी। बस शर्त क्या है, हमारी कैफियत क्या होती है? जब हम ज़ियारत को जाते हैं तो एक हफ्ता वहाँ पर सुनने को मिलता है, मौलाना कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, वाकई रूहानी माहौल है यहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ 7 दिन के लिए होता है। एक अजीब कैफियत आप फील करते हैं ना, एहसास करते हैं। करबला में जब तक आप रहते हैं, यकीन कीजिए जब इंसान जाता, अपनी अपनी कैफियत है, जब इंसान करबला में वारिद होता, कदम रखता है उस सरजमीन के ऊपर, एक अजीब कैफियत, रूहानियत उसके अंदर से बाहर आना शुरू हो जाती है। नमाज जमात में भी जा रहा होता है, नमाज तहज्जुद भी पढ़ रहा होता है, कोशिश करता है हर हाल में अपने आप को अबा अब्दुल्ला के हरम में पहुंचा दे। ये वहां पर जाकर कैफियत क्यों बनती है? क्योंकि हम एक हफ्ता वली खुदा की बारगाह में होते हैं, वली खुदा की बारगाह में होते हैं, उस बारगाह में होते हैं जहां पर 4000 फरिश्ते रिवायत के मुताबिक कब्र अबा अब्दुल्ला का तवाफ कर रहे होते हैं। एक अलग माहौल होता है। उस एक हफ्ते के बाद क्या होता है? जब यहां पर आते हैं, वही रिवायत की तरह जो अभी आपकी खिदमत में बयान की कि या रसूलल्लाह, जब आपकी खिदमत में आता हूं तो अलग कैफियत होती है, जब आपकी खिदमत से बाहर जाता हूं तो अलग कैफियत होती है। इसका मकसद क्या है? क्या करना होगा? अपने आप के अंदर, अपने वजूद के अंदर वही कैफियत को तारी करना होगा जो एक हफ्ता आप करबला में मौजूद रहते हैं, नजफ अशरफ में रहते हैं, सामरम में रहते हैं, काज़िमैन में रहते हैं, हर इमाम मासूम के सामने होते हैं, क्योंकि वो नूर मुतजल्ली होकर आपके वजूद पर पड़ रहा होता है। अगर इंसान दूर भी रहे मौला से, जितना ज़ियारत से नज़दीक होगा, ज़ियारत आशूरा सुनते रहते हैं मिंबरों से, मुख्तलिफ उलमा से, ज़ियारत जामिया कबीरा, ज़ियारत अमीनुल्लाह, ज़ियारत नहिया, दुआए नुदबा, ये क्यों कहा जाता है? जितना आप इन दुआओं से ज़ियारत से नज़दीक होंगे, कलाम मासूम कलामुकुम नूरुन का मिज़दाक है। खुद ज़ियारत जामिया ने बयान फरमाया, ऐ मौला आपका कलाम नूर है। जब आप इस कलाम से मुत्तसिल होंगे, गोया इमाम से बातें कर रहे हैं, जब इस कलाम को आप पढ़ेंगे तो इसका नूर निकल निकल के आपके वजूद पर छींटे मारेगा। और फरमा रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें दुरूद पढ़ते हुए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, शब जुमा है, कोशिश कीजिए मखसूसन अब अब्दुल्ला की ज़ियारत को तर्क मत कीजिए, क्योंकि ज़ियारत के हवाले से, मखसूसन अब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के हवाले से जो रिवायात मिलती हैं, इमाम फरमाते हैं, लौ यअलमुन्नास मा फी ज़ियारत अब अब्दुल्ला अल हुसैन लमातु शौकन, अगर लोग ये जान जाते कि सैयदुल शुहदा अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में क्या चीज़ पहना है, तो शौक के मारे जान दे देते। लमातु शौकन क्या है ज़ियारत के अंदर? मैंने कोऑपरेटिव में एक जुमला अर्ज किया था कि इमाम काज़िम भी अगर अपने चाहने वाले को तय्युल अर्ज करवा रहे हैं, तो इमाम की जो तय्युल अर्ज थी वो पहले अबा अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत थी। पहले ज़ियारत करो, उसके बाद रसूल खुदा की कब्र की ज़ियारत करो। ये कोई मामूली बातें हैं।
इमाम की निगाह में जो मकाम है सैयद शुहदा की ज़ियारत का, कि इमाम अली बिन मुसैयब हमदानी को जब वो ज़िंदान में मौजूद था, मौला मुझे घर वाले याद आ रहे हैं। मौला के साथ इमाम ने कहा कि आंखें बंद करो, पलक झपकने की मुद्दत में देखा करबला में मौजूद हूँ। इमाम ने कहा पहले गुस्ल करो, वज़ू करो, हम पहले अब अब्दुल्ला की ज़ियारत करेंगे। पहले मदीना नहीं गए हैं, तवज्जो कीजिए, अफजल कायनात नबी अकरम की कब्र मदीने में मौजूद है। होना यह चाहिए था पहले नबी अकरम की कब्र पर जाते, उसके बाद अब अब्दुल्ला की कब्र पर आते। लेकिन इमाम कादिम सातवें इमाम, जरा देखिए निगाह में इमाम की क्या है। इमाम समझाना चाह रहे हैं अगर कोई तय्युल अर्ज करना चाहता है उसके इब्तिदा हुसैन ही हुसैन है। अगर ये शौक ज़ियारत अब अब्दुल्ला पैदा हो गया, फिर कैफियत ये नहीं रहेगी कल्ब को मिलाना इमाम के साथ। मैंने अर्ज किया जाहिर में जरी को चूम लेना भी फजीलत है, इसके अलावा इससे ऊपर सफर कीजिए, जो साहिब जरी है उसके कल्ब से मुत्तसिल हो तब कमाल की बात है। साहिब जरी के साथ और दुआ करके आए कीजिए। वहाँ पर हम जाते हैं, दुआएं हमारी क्या होती हैं? मादियात, टोटल मादियात। मेरे ख्याल से यहीं से मैंने जुमला अर्ज किया था। देखिए जब किसी से मांगा जाता है उसके स्टेटस के मुताबिक मांगा जाता है। मैं जो ज़ियारत अब अब्दुल्ला को जाता हूँ, अगर मैं अपनी निगाह से मांगना शुरू कर दूंगा तो ये साहिब जरी की तौहीन है। वैसे मांगे जो साहिब जरी चाहता है, उसका मकाम क्या है। उससे मैं मांगने जाऊं गाड़ी, बंगला, पैसा, औलाद, ये तमाम चीजें मादियात, ये भी मांगे, इससे डिनाई नहीं, ये भी मांगे जो आपकी हाजात हैं। लेकिन जो असल आपके मद्देनजर चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, मौला मुझे आखिरत में शफाअत नसीब कर दीजिएगा, मौला मेरी कब्र में आ जाइएगा, मौला पहली रात जो कब्र की होती है मौला वो मुझ पर आसान हो जाए। ये मद्देनजर होना चाहिए अज़ीज़ान गिरामी। ये कि मजाक वाली बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आप हकीकत पर मबनी बातें हैं ये। अगर कोई इमाम हुसैन की मोहब्बत को अपने दिल में रखता है और इमाम को वली खुदा मानता है, इमाम मानता है, तो आपको इमाम के स्टेटस के मुताबिक मांगना होगा, तब जाकर यह मारिफत कहलाती है। अज़ीज़ान गिरामी कोशिश कीजिए कि जितना इमामों से नज़दीक इंसान हो सकता हो। कैसे हो? ज़ियारत जामिया, ज़ियारत आशूरा, हफ्ते में एक बार तो कम से कम पढ़ सकता है इंसान। इसमें जो इमाम हादी के 2 लम्हाए मुबारक से, ज़बान इस्मत से ये जो कलमात जारी हो रहे हैं, इमाम ने आपके लिए बयान किया है। ये अगर रावी ना आता तो इमाम शायद बयान ना करते। रावी ने सवाल किया, कहा कि लो तोहफा। पूरी ज़ियारत इमाम ने पढ़ के सुना दी। एक ही वक्त में तमाम आइम्मा को मुखातब कर सकते हो तुम इस ज़ियारत के ज़रिए से। तो इंशाअल्लाह खुदा से दुआ करते हैं पालने वाले हमें ज़्यादा से ज़्यादा इमाम हुसैन से मुत्तसिल होने की तौफीक इनायत फरमा। आज शब जुमा है, शब ज़ियारत अब अब्दुल्ला। अज़ादारो, शब जुमा है और शब जुमा में अली अकबर की अगर मुसीबत पढ़ी जाए, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, मुल्ला माज़ंदरानी की आदत ये थी, उनकी कोशिश ये रहती थी कि शब जुमा किसी भी हाल में अपने आप को हरम अब्दुल्ला में पहुंचा दे। कारवान लेके जाया करते थे, कारवान को इन्होंने लिया, मौला के रोज़े की जानिब पहुंचना चाहते थे। कुछ देर पहले कारवान वाले थक गए। मुल्ला माज़ंदरानी कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि अब हरम अब अब्दुल्ला हमसे कितना दूर है। मैंने जब मुशाहिदा किया तो देखा कि कुछ ही दूर के फासले पर मौला का हरम है। मैं दौड़ा दौड़ा आया, कारवान वालों के पास सबको जगाया, कहा कि जल्दी उठो,
अब मौला का हरम हमसे कुछ ही दूर के फासले पर है। जैसे ही लोगों ने ये सुना है, अज़ादारो मुल्ला कहते हैं खुशी की लहर दौड़ गई है। तमाम लोग बेदार हुए और बहुत तेज़ी के साथ मौला के हरम की जानिब बढ़ने लगे। अज़ादारो मुल्ला माज़ंदरानी कहते हैं जैसे ही मौला के हरम में हम पहुँचे हैं, एक मर्तबा लोगों की कैफियत अजीब सी हो गई। लोगों ने कहा कि मुल्ला माज़ंदरानी आप साहिब बयाज़ हैं, आप कोई नौहा पढ़ दीजिए। मुल्ला माज़ंदरानी कहते हैं मैंने अपनी बयास को जैसे ही खोला तो क्या देखा, जो नौहा निकल कर आया वो अली अकबर के हाल का नौहा था। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो मुल्ला कहते हैं मैंने ये नौहा पढ़ना शुरू किया, बहुत गिरिया हुआ, बहुत ज़्यादा लोग रोने लगे, एक अलग कैफियत बन गई है। एक मर्तबा मैं अपने होटल आ गया। अज़ादारो कहते हैं जैसे होटल आया मैंने ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा। मौला हुसैन कहते हैं मुल्ला माज़ंदरानी देखो, जब शबे जुमा हमारे हरम में तुम आया करो तो अली अकबर के हाल का नौहा मत पढ़ा करो। कहा कि आगा कुछ गलती हो गई, कहा मौला कुछ गलती हो गई, कहा गलती तो नहीं हुई है, लेकिन याद रखो हर शबे जुमा बकी से हमारी माँ फातिमा ज़हरा हमारी ज़ियारत को आती है। तुमने जब से अली अकबर के हाल का नौहा पढ़ा है, मेरी माँ फातिमा को गश पे गश आ रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो 2-3 जुमले मुझे अली अकबर की हाल के पढ़ने हैं। अज़ादारो बड़ा मजलूम शहजादा है ये है। इस शहजादे से मेरा मौला हुसैन बहुत मोहब्बत करता है, और क्यों मोहब्बत ना करे, शबीए पैगंबर है ये शहजादा। जब भी आले मोहम्मद का ये दिल चाहता था कि रसूल अकरम की ज़ियारत करें तो शहजादे की ज़ियारत किया करते थे। हाँ, अज़ादारो एक मर्तबा ये शहजादा जब अपने बाबा की खिदमत में आया, कहा बाबा मुझे मक्तल में जाना है, मुझे मक्तल की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन कहते हैं ए बेटा अली अकबर पहले खैमे में चले जाओ, तुम्हारी माँ लैला इंतज़ार कर रही है, लैला से इजाज़त तलब करो। अली अकबर खैमे में गए, अपनी माँ की खिदमत में पहुँचे, कहा कि मादर गिरामी मुझे इजाज़त चाहिए, मैं मक्तल में जाना चाहता हूँ। लैला कहती हैं ए अली अकबर उसकी खिदमत में जाओ जिस ज़ैनब ने तुम्हें 18 साल मेहनत और मुशक्कत से पाला है। तजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो अली अकबर फुफी की खिदमत में जाते हैं। ज़ैनब कुबरा जब ये सुनती हैं अकबर मरने की इजाज़त लेने आए हैं, तमाम बीबियों को शहजादी जमा कर लेती हैं, हल्का बनाकर अली अकबर को हल्के में ले लेती हैं। हर एक बीबी आगे बढ़कर यही कहती थी ऐ अली अकबर हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो अली अकबर बाहर आए हैं, क्या देखा, मेरा मौला हुसैन सैयद इब्ने ताऊस ने यह जुमला लिखा है। मेरा मौला हुसैन खैमे के बाहर खड़ा था, जैसे अली अकबर को देखा सैयद इब्ने ताऊस ने लुहूफ में यह जुमला लिखा है। सैयद कहते हैं मौला अली अकबर को मेरा मौला हुसैन सर से पैर तक देखता है और गिरिया करते हुए जाने पर आमादा करता है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो मेरे मौला हुसैन ने कहा अली अकबर जाओ। अब अली अकबर को जब भेजना चाहते हैं, अजीब अंदाज से मक्तल ने लिखा, बूढ़ा बाप है जवान बेटा है, कैसे मक्तल की इजाज़त दी होगी। मक्तल ने ये जुमला लिखा है। मेरे मौला हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर देखो, जब तुम मैदान की तरफ जा रहे हो तो महलन महला आहिस्ता आहिस्ता जाना। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो अली अकबर गए हैं। एक मर्तबा अली अकबर को जब रुख्सत कर दिया है, अली अकबर ने अब कुछ महसूस किया, कुछ आहट महसूस की है। पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा, बूढ़ा बाप है पीछे पीछे आ रहा है। अली अकबर ने कहा ए बाबा आपने मुझे रुख्सत कर दिया था, अब ये पीछे क्यों आ रहे हैं। मेरा मौला हुसैन कहता है ए बेटे अली अकबर काश तुम बूढ़े होते, तुम्हारा जवान बेटा होता, फिर मैं तुमसे सवाल करता। एक बूढ़ा बाप जवान बेटे का। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो 2 जुमले और पढ़ूंगा। शबे जुमा है, मौला हुसैन को पुरसा देने के लिए जमा हुए हैं। ऐ मौला आपके शहजादे की मुसीबत पड़ रहे हैं। अज़ादारो शहजादा मैदान में गया,
बेहतरीन क़िताल किया है। फिर दोबारा आया, प्यास का एहसास हुआ, शिकायत की है बाबा अली अकबर को प्यास बहुत लग रही है, असलहों की संगीनी है। ऐ बाबा अगर 2 घूंट हो सके तो अली अकबर को दे दीजिए, फिर अली अकबर की जंग देखिएगा। एक रिवायत के मुताबिक मेरे मौला हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर पानी तो नहीं है, जरा अपनी ज़बान को मेरे मुंह में रखो। जैसे अली अकबर ने ज़बान को हुसैन के मुंह में रखा, घबरा के पीछे हट गए। कहा के बाबा आपकी जबान मुझसे भी ज्यादा सूखी है। कहा के बेटा जाओ, कयामत में नाना रसूल खुदा दादा अली तुम्हें कौसर से सैराब करे। ये शहजादा दोबारा गया। अदादर अब जो जंग की है, एक मौका वो आया, एक शकी ने एक ऐसी बर्छी अली अकबर के सीने में दे के मारी। मेरा शहजादा घोड़े से गिरना चाहता था, घोड़े की गर्दन में हाथों को हमाइल कर दिया। आवाज दी है, ऐ बाबा अली अकबर की मदद कीजिए। अदादारो हुसैन ने जब ये सुना है अली अकबर ने मदद के लिए पुकारा, अदादारो जुमला सुनेंगे, कमर उस वक्त टूट चुकी थी जब अब्बास गए थे। अब अली अकबर ने जब सदा दी है, हुसैन ये कहते हुए आगे बढ़ रहे, ए बेटा अली अकबर, हुसैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आखिरी जुमला अदादार हो मक्तल ने लिखा, हुसैन ये कहते जाते थे, आईना आईना अलीउन अकबर, आईना आईना अलीउन अकबर। मेरे शहजादे तुम कहाँ पर हो? बाबा की बीनाई चली गई है, बाबा को दिखाई नहीं दे रहा है। अदादार हो मक्तल ये लिखता है, मेरा मौला हुसैन कभी गिरता था फिर खड़ा होता था। मेरे मौला घुटनियों के बल अली अकबर के लाशे पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे बूढ़े बाप ने क्या देखा, बर्छी का बाल अली अकबर के सीने में। मेरा दिल ये कह रहा है, मेरे मौला हुसैन ने एक हाथ बर्छी पे रखा हो, नजफ का रुख किया हो और ये जुमले कहे हो, ए दादा अली मेरी मदद को आओ। आज हुसैन अली अकबर अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व अला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। मातम